प्रश्न 8 चौथा, बीई तथा सीएफ त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। त्रिभुज एबीसी है और शीर्ष से डाला गया सम्मुख भुजा पर लंब बीई है और इधर सी बिंदु से सम्मुख भुजा एबी पर डाला गया लंब सीएफ है। ये दोनों बराबर हैं, अर्थात बीई बराबर सीएफ। मैंने लाल रंग से बराबर दिखा दिया है। तो आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आरएचएस राइट भुजा का नाम है, हाइपोटेनियस एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात एबी भुजा बराबर एसी भुजा सिद्ध करनी है। ठीक है, तो दिया है वो लिख लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें जो दिया होता है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीई और सीएफ, बीई तथा सीएफ शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब हैं, शीर्ष लंब हैं। ठीक है, और ये दोनों बराबर हुई हैं, अर्थात बीई बराबर सीएफ। ठीक, ये हमको दिया हुआ है और सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी बराबर ए सी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो उत्पत्ति हम ले लेते हैं। त्रिभुज जो हमारा एबीसी है, इस त्रिभुज एबीसी में बीई भुजा जो है क्या है? शीर्ष लंब है। बी भुजा शीर्ष बी से एसी पर शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। ठीक है, तो अर्थात बी कोण बी ई सी बराबर 90 अंश, कोण बी ई सी बराबर 90 अंश है। इसलिए जो त्रिभुज हमारा बी ई सी, ये कैसा त्रिभुज हो गया? एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है ये वाला, जिसमें बीसी हमारा कर्ण हो गया तथा बीसी कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, पुनः अब हम त्रिभुज लेते हैं एबीसी। एबीसी में दूसरी भुजा कौन सी है? सीएफ, सीएफ शीर्ष सी से, शीर्ष सी से एबी पर शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, अर्थात कोण बी एफ सी बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो ये क्या सिद्ध हुआ? त्रिभुज बीई नहीं बी एफ सी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है
समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण कौन सी भुजा हो गई, बी एफ सी, इसमें कर्ण भुजा हो गई बी सी। ठीक है, तो पहले में भी कर्ण यही आ गया, दूसरे त्रिभुज में भी कर्ण यही आ गया। अब हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, कौन से वाले, बी ई एफ और उफ। त्रिभुज बी ई सी तथा त्रिभुज बी एफ सी में एक ये त्रिभुज आ गया, दूसरा त्रिभुज इधर से आ गया। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है, और ये वाला कितना है, 90 अंश का है। तो इन दोनों में कोण बी ई सी बराबर कोण बी एफ सी बराबर 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश हो गया। और बी ई भुजा बराबर बी एफ भुजा के है, ये हमको दिया हुआ है। दिया हुआ हेडिंग में देखेंगे ये दोनों बी बराबर सी एफ हमको एक मिनट, हाँ बी बराबर सी एफ, हम बी एफ लिख गए थे, सी एफ। और BC भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, BC बराबर BC, ये कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। त्रिभुज BEC सर्वांगसम त्रिभुज BFC समकोण कर्ण भुजा RHS सर्वांग समतासी, ये हो गए सर्वांगसम हो गए। जब ये सर्वांगसम हो गए तो एक निष्कर्ष निकला कि कोण ACB बराबर कोण ABC, CPCT से। CPCT मतलब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, सर्वांगसम हो गए। अब हम क्या सिद्ध कर लिए, ये वाला कोण बराबर हो गए इस कोण के। ACB ECB भी हम कह सकते हैं इसे, ECB और ECB और FCB क्या होगा, ये ECB बराबर FBC, यानी कोण B बराबर कोण C। ठीक, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भुजा जो है बड़ी हो जाएगी, कोण ABC बराबर कोण ACB, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अब ले लेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ABC में, ये दो त्रिभुज, इस त्रिभुज में ACB कोण ACB बराबर कोण ABC। अभी हमने सिद्ध किया है, ये यहाँ पर से सिद्ध किया है। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण समान हों तो उनके सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, अर्थात ACB के सामने AB भुजा हो गई और ABC के सामने AC भुजा हो गई, ये बराबर हो गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि त्रिभुज में, और किस नियम से कहा था हमने, ये भी लिख लें, त्रिभुज
में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो हमें जो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB बराबर AC। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमको सिद्ध हुआ, लिख देंगे रूट। पांचवा प्रश्न, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB भुजा बराबर AC, AB भुजा बराबर AC के है। AP एक लंब खींचा गया है, दर्शाना है कि कोण B बराबर कोण C। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB भुजा बराबर है AC भुजा के, दिया हुआ है, लिख लिया। और एक बात और दी है, AP भुजा लंबवत है BC के, AP भुजा लंबवत है AC के। सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C। ठीक है, अब उत्पत्ति में हम त्रिभुज APB, त्रिभुज APB में ध्यान दीजिएगा, APB त्रिभुज में कोण APB, कोण APB कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा, क्योंकि हमने ये शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाला है। ठीक है, जब ये 90 अंश का है तो ये सामने की भुजा कर्ण हो गई। और AB कैसे दूंगा इसमें? कर्ण। दिस इम्प्लाइज दैट कि ये जो है AB भुजा की कर्ण हो गई। ठीक है, तथा दूसरा त्रिभुज है APC, इधर वाला त्रिभुज ले लेंगे हम, AP और C। इसमें भी A कोण APC बराबर 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट AC भुजा जो है कर्ण है, AC भुजा क्या है? ये कर्ण है। दो बातें हो गई। अब दोनों त्रिभुजों में ले लें, त्रिभुज APB और APC में। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APC में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण APB बराबर कोण APC, ये दोनों 90 अंश के हैं। ठीक है, और AP भुजा जो है AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया है। ध्यान दीजिए, AB बराबर AC दिया हुआ, AB बराबर AC हेडिंग में दिया हुआ है। और AP भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। AP बराबर AP, ये भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, यदि उभयनिष्ठ है तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, यानी RHS समकोण कर्ण सर्वांग क्षमता से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता से त्रिभुज APB सर्वांग सम सिद्ध हुए
त्रिभुज ए पी सी। जब ये सर्वांग सिद्ध हुए तो दिस इम्प्लाइज दैट कोण बी बराबर कोण सी, सी पी सी टी सर्वांग CPCT से। CPCT क्या होता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं, और यही हमको सिद्ध करना था।